हे गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ आर के जी में। आज है 13 दिसंबर 2022 और इस दिन के हम टॉप करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम से रिलेटेड होंगे उनको भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना, यह किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है असम, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन है केरल सही ऑप्शन है। बात करें केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, गवर्नर यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, चीफ मिनिस्टर यहाँ के पिनराई विजयन, राज्यसभा की यहाँ पे 9 सीटें, लोकसभा की 20 सीटें हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो केरल जो भारत में 100% साक्षरता का दर्जा हासिल करने वाला पहला राज्य था, शायद भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहाँ हर गाँव में एक पुस्तकालय है। पुथुवाइल नारायण पडिक्कर को भारत में पुस्तकालय आंदोलक के जनक के रूप में भी जाना जाता है। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को उनकी पुण्यतिथि को भारत में राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित किया। झारखंड का जामताड़ा देश का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? आपके ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी राउरकेला। सही ऑप्शन है आईआईटी मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटीएम के नाम से भी जिसे जाना जाता है ने वार्टन क्यूएस री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड यानी कि शिक्षा का ऑस्कर में महत्वपूर्ण पहचान हासिल की है। इससे रिलेटेड फैक्ट, इस्टेब्लिश्ड हुआ था आईआईटी मद्रास 1959 में। इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में पवन कुमार गोयनका हैं। और हाल ही में भी क्यूबा की सोशल वर्कर एलिडा गुएरा को एक के.आर. गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं इंडियन साइकिलिस्ट स्वाति सिंह 13th एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? आपके ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, उज्बेकिस्तान। सही ऑप्शन है ए बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया। यहाँ पे दियाबारी और अगरगांव स्टेशन के बीच पहली यात्रा के लिए मेट्रो ट्रेन को ढाका में हरी झंडी दिखाई गई। मेट्रो रेल का निर्माण जापान के वित्तीय और तकनीकी सहयोग से किया गया है। बात करें बांग्लादेश की, ये चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी बांग्लादेश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 26 मार्च 1971 को। कैपिटल और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी ढाका है और ढाका को पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाला शहर भी माना जाता है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। करेंसी यहाँ की टका है। और बांग्लादेश को लॉन्गेस्ट फीमेल लेड गवर्नमेंट के रूप में भी जाना जाता है। बात करें भारत की तो 24 अक्टूबर 1984 को मेट्रो रेलवे कोलकाता में भारत की पहली मेट्रो शुरू की गई थी। यह 3.4 किलोमीटर की दूरी से 17 स्टेशनों के बीच से होके जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया? ऑप्शन है बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन है डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मैंकेश्वर सिंह ने 22 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया। यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि सीडैक के सहयोग से शुरू की गई थी। मरीजों को एक यूनिक आईडी नंबर मिलेगा जिससे कि उनकी सारी जानकारी अस्पताल में ऑलरेडी रहेगी और इस प्रकार से उनको दोबारा से चेक कराने के लिए सारी चीज़ें कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की भी मेजबानी करेगा। केंद्र ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व TER की स्थापना को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश फॉर्मेशन इसका 24 जनवरी 1950 हुआ
कैपिटल इसकी लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ के 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ऑप्शन है हमारे आलोक सिंह, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, सुहेल एजाज खान, हेमंत गुप्ता। सही ऑप्शन है बी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। भारत सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को सत्कर्ता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को कार्यवाहक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त यानी कि सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया है। सीवीसी के मौजूदा प्रमुख सुरेश एन पटेल हैं, जो 24 दिसंबर 2022 को अपना कार्यकाल पूरा कर लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अभी जो प्रमुख नियुक्तियां हुई है उनमें है सुहेल एजाज खान को सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। दिनेश कुमार शुक्ल को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। डॉक्टर पीसी दत्त को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं और भी इम्पोर्टेंट जो करंट हुई है, जैसे कि हेमंत गुप्ता को नई दिल्ली यानी कि NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का। रेलवे बोर्ड को चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लोहाती को बनाया गया है। आप ये सब नाम इस प्रकार से याद रखिए, जैसे कि आपके आसपास कोई अगर इस नाम का हो तो आप उसको ये समझिए कि यही है जो है बने हैं, तो इससे ये दिमाग में आपके ज़्यादा दिनों तक रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में विश्व स्तरीय कयाकिंग कैनाइंग अकादमी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा। सही ऑप्शन है ए, उत्तराखंड। केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण मंत्री RK सिंह ने 28 दिसंबर को टिहरी झील में राष्ट्रीय चैंपियनशिप टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के उद्घाटन के दौरान टिहरी उत्तराखंड में एक विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। कयाकिंग एक वाटर एक्टिविटी है जिसमें छोटी नाव, जिसे कयाक कहते हैं, उस पर बैठकर पानी में तैरा जाता है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, टिहरी उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित एक छोटा सा शहर था। ये जो उत्तराखंड की बात करें तो ये 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है, गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह है और कैपिटल यहाँ की देहरादून है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बिजली महोत्सव मनाया गया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन है असम, सही ऑप्शन है इसका। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो REC लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, यह पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक NBFC है। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1969 को और इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है पावर फाइनेंस कॉर्प। REC क्या है कि केंद्रीय बिजली और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री नहीं, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अधीन महारत्न कंपनी REC लिमिटेड ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 दिसंबर को असम के बक्सा जिले में आनंदपुर गांव और आसपास के गांव में बिजली उत्सव का आयोजन किया। बात करें असम की तो इसकी कैपिटल दिसपुर, लार्जेस्ट सिटी यहाँ की गुवाहाटी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 35 है, गवर्नर यहाँ के जगदीश मुखी हैं और चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 29 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल BSF का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 1 दिसंबर 1965 को सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। यह एक सीमा बल है जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात है। BSF को देश की रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में भी जाना जाता है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो कॉमन नेम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, फॉर्म्ड हुआ था 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है। मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए है अमित शाह। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एजेंसी एग्जीक्यूटिव पंकज कुमार सिंह, IPS डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने 6वीं बार कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? ऑप्शन है इजराइल, रूस, इराक, ईरान। सही ऑप्शन है ए, इजराइल। बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 73 साल के नेतन्याहू को 18 महीने पहले सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। उन्होंने यावर लापिड का स्थान लिया, जिनकी पार्टी 1 नवंबर 2022 को हुए इजरायली संसदीय चुनाव में बहुमत हासिल करने में विफल रही। पिछले 4 वर्षों में इजराइल में यह 5वां आम चुनाव था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो अरब भाग को फलस्तीनी और यहूदी भाग को इजराइल कहा जाता है। यह 14 मई 1948 को अस्तित्व में आया था। राजधानी यहाँ की जेरूसलम है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत सरकार भी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी नहीं मानता है। मुद्रा यहाँ का इजरायली शेकेल है। संसद नेसेड है और राष्ट्रपति यहाँ के इसहाक हरजोग है। आज के प्रश्न यहीं तक थे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।